अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे बनाई जाती है और ये होती क्या है। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, लेकिन इसमें हम डिटेल से देखेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। देखें, फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है z=x प्लस आयोटा y। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। ये कार्टेशियन फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए गए हैं एक्स एंड वाई। अगर हम इसको अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रा करें, यहाँ से हम इसका आइडिया लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं तो ये रियल एक्सिस हो जाएगा, ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर हम रियल पार्ट को ड्रा करेंगे और इस एक्सिस के ऊपर हम इमेजिनरी पार्ट को ड्रा करेंगे। फ़र्ज़ कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। ये z=x प्लस आयोटा y को हम इस तरह भी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं एक्स वाई। तो फ़र्ज़ कि आपका ये पॉइंट इधर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरफ भी और एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरफ भी। तो ये आपका ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आपका x होगा, ये डिस्टेंस आपका y होगा। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस ये x और x एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो y, ये भी x होगा और ये भी y होगा। यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं, ये इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये इसकी मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसको हम z मॉड कहते हैं। इसको आप r भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको यही रखते हैं। फ़र्ज़ किया जी ये थीटा है आपका, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो, ये पॉइंट जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करें तो यहाँ से अगर हम z मॉड को हम कह दें r, z मॉड को हम कह देते हैं r, और r क्या होगा यहाँ पे, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये जो है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स ओवर आर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये जो होता है ये होता है कास थीटा। यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू आर कास थीटा हो जाएगा और वाई ओवर आर ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन थीटा होगा। इसको हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब आपके पास जो फॉर्म थी कार्टेशियन फॉर्म z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसमें अगर आप वैल्यूज़ ये पुट कर दें r कास थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, तो इसमें से r कॉमन आ सकता है, तो कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए गए हैं। आर और थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये इसकी हो गई पोलर फॉर्म। इसमें आप ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो थीटा होता है इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी, जनरल आर्गूमेंट। और ये भी याद रखना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म यूनिक नहीं होती। ये एक ही कम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी पोलर फॉर्म्स हो सकती हैं। उसकी वजह यह है, देखें जी पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये तो फिक्स होगा, आर ही होगा, ये एक फ़िक्स नंबर होगा। लेकिन अगर आप एंगल देखें तो आपको पता है कि 360 के बाद जो है वो एंगल रिवाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कास थीटा जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। साइन थीटा और कास थीटा पीरियोडिक हैं और उनका पीरियड है 2 पाई, 2 पाई मतलब 360। तो 360 के पीरियड के बाद, 360 के चक्कर के बाद ये आपको कास थीटा और साइन थीटा वही वैल्यूज देंगे, रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब है वही सेम कम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर आप ये आपका थीटा है एक चक्कर और लगा के आ जाएं तो जितना थीटा बनेगा उस पर भी आपको यही कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। 2 चक्कर लगा लें, 3 लगा लें, 10 चक्कर लगाने के बाद भी आपको
यही कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, लेकिन एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरह आप अगर आप क्लॉक वाइज नेगेटिव डायरेक्शन में भी चक्कर लगाना शुरू कर दें तो फिर भी आपको यही कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो एक इस पॉइंट के लिए आर तो फिक्स होता है लेकिन थीटा की वैल्यू फ़िक्स नहीं होती। ठीक है, तो थीटा इनफाइनाइट हम ले सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये कार्टेशियन फॉर्म तो यूनिक होती है, लेकिन किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म यूनिक नहीं होती, क्योंकि थीटा के मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के लिए कास थीटा और साइन थीटा वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा और कास थीटा अपनी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो जब ये वैल्यू रिपीट होगी तो सेम कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो एंगल्स हैं ये इनफाइनाइट है। इसको आर्गूमेंट ऑफ जी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल ए आर जी आर्गूमेंट ऑफ जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि क्योंकि थीटा जो है वो यूनिक नहीं होता, इसको ये बेसिकली आर्गूमेंट जो है ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है। ये है सेट ऑफ वैल्यूज़, ये एक वैल्यू नहीं है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो पोलर फॉर्म है वो यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर अपने थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि हम ये जो चक्कर है वो एक ही लगा सकें, एक से ज़्यादा चक्कर हम ना लगा सकें। अगर हम अपने थीटा को सिर्फ एक चक्कर अलाउ करेंगे तो फिर ये जो पोलर फॉर्म आएगी वो यूनिक आएगी, क्योंकि हर फिर पॉइंट का एंगल एक ही होगा, उसमें एक पॉइंट के दो एंगल नहीं हो सकते। अभी तो हो सकते हैं ना, अभी आप फ़र्ज़ किया देखें ना, ये मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ कम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है एक्स वाई, ये वाला, ये आपका डिस्टेंस आर है। अब देखें ये आपका बेसिकली थीटा ये वाला एंगल है। हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं और वो पॉजिटिव होता है। जब आप ये एक चक्कर और लगा के आएंगे, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे ये, तो ये जितना एंगल होगा थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, ये भी इसी पॉइंट का ही एंगल होगा। यहाँ से एक और चक्कर अलाउ कर दें तो जो एंगल आएगा उसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा एंगल, तो वो भी इसी पॉइंट का ही आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही वैल्यू हो थीटा की, एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही थीटा होना चाहिए। तो फिर हम ये करेंगे कि हम अपने थीटा को कहेंगे कि आप सिर्फ ये एक ही चक्कर लगा सकते हैं, इसके बाद आपने दोबारा चक्कर नहीं लगाना। तो इससे ये हो जाएगा कि हर पॉइंट का एक ही एंगल आएगा। तो उसमें हम जो आर्गूमेंट बनेगा उसको हम कैपिटल ए आर जी से डिनोट करते हैं और इसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी, या इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट भी कह सकते हैं। तो दोनों बातें ठीक हैं। तो इसमें और इसमें ये फ़र्क याद रखना है कि ये सिंगल वैल्यू है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, लेकिन ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है। इसमें जो है हम ऐड करते रहते हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ थीटा प्लस 2 k पाई, ये होता है स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ जी। के जो है वो आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये है। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखें ये जो वैल्यू होगी ये यूनिक होगी। इसमें जब भी आप 2 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई ऐड करेंगे, 5 पाई ऐड करेंगे, 5 नहीं सॉरी 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, या -2 पाई, -4 पाई, -10 पाई, ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी, उसी पॉइंट का ही एंगल मिलेगा। लेकिन इसलिए हम इसको ये वाला लिखते हैं स्मॉल आर्गूमेंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ को समझते हैं। अगर आप देखें कि जब भी हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम कहाँ से एंगल लेते हैं, हम यहाँ से लेते हैं। हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ से हम एंगल लेते हैं और हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज ये हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है
ये हमारा नेगेटिव एंगल होता है। तो हमने जो है एंगल लेना है किसी भी पॉइंट का, तो वो यहाँ से एंगल लेंगे। अब देखें, हमें चाहिए एक ही कम्प्लेक्स नंबर का एक ही एंगल। हम चाहते हैं कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और यहाँ तक हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम रोक लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। हम चाहते हैं कि जी एक ही एंगल एक ही बार काउंट हो। तो देखें, अगर हम दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ पे आ जा, ये ज़ीरो है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है और ये 2 पाई है। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो फिर आपको ज़ीरो और 2 पाई में से एक चीज़ शामिल करनी पड़ेगी। आप इस एक्सिस के ऊपर दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि जब आप अगर दोबारा आ जाते हैं इस एक्सिस के ऊपर, तो हम पहले इसका ज़ीरो ले चुके हैं और दोबारा इसका 2 पाई ले लेंगे। तो जो पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर होगा उसका फिर दो एंगल आ जाएंगे हमारे पास, ज़ीरो भी आ जाएगा, 2 पाई भी आ जाएगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े थे, पहले शुरू ही हमने यहीं पे खड़े होकर किया है, तो हम जब वापस आएंगे तो हम इस एक्सिस के ऊपर दोबारा नहीं आएंगे, हम इससे थोड़ा सा पीछे रुक जाएंगे, ताकि हमारा जो 2 पाई है ये काउंट ना हो। हमारा ये वाला एंगल सिर्फ यही वाला ही एक ही काउंट हो। तो हमें यहाँ पे हम कट लगा देते हैं कि यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते और दोबारा यहाँ पे आ भी नहीं सकते। ये इसको आप यूँ समझ लें कि जी ये है पेन, आप इसको ऐसे चक्कर देंगे, चक्कर देने के बाद आप आते जाएं और इसके बाद जो है इसके ऊपर नहीं आना। इसके ऊपर हम नहीं आ सकते, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले खड़े थे, दोबारा नहीं आ सकते। एक ही एंगल के ऊपर एक बार आना है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो अब हमारा जो एंगल होगा वो एक ही होगा। तो हमारी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो यूनिक बनेगी, और इस एंगल को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट या प्रिंसिपल आर्गूमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस एक्सिस को कट करने की बजाय हम इस एक्सिस को कट करते हैं। हम ये वाला एक्सिस कट नहीं करते। उसकी वजह ये है, देखें, उसकी वजह ये है कि हमें जब एंगल फाइंड करने होंगे ना, हमें आसानी होगी। हम देखें, यहाँ से बजाय पूरा चक्कर लगाने के तो हम ऐसा किया करेंगे, हम यहाँ से ऐसे आ जाया करेंगे और यहाँ से ऐसे आ जाया करेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम इस एक्सिस को कट लगाते हैं, यानी कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, कुछ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आया करेंगे, कुछ जो है वो क्लॉकवाइज आ जाया करेंगे। बात एक ही है, कोई भी एक एक्सेस हम कट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम पाई/2, यहाँ से पाई, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे -पाई/2 और यहाँ पे -पाई। अब -पाई और पाई में से भी एक ही हमने काउंट करना है। देखिए, यहाँ से हमें सहूलत इस बात की है, देखिए यहाँ से हमारा आधा चक्कर, यहाँ से भी हमारा आधा चक्कर। तो अगर हम यहाँ से खड़े हों, हम लेफ़्ट वाला हाथ फैला के इधर तक आ सकते हैं, राइट वाला हाथ फैला के इधर तक आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप सारे का सारा घूम के दोबारा ऐसे आ जाएं। तो बेहतर यही है। ये भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यही करें ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो। तो हम इस एक्सिस को कट कर देते हैं। तो अब हमारा जो थीटा होगा वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा पाई तक, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा -पाई तक। अब -पाई और पाई में से एक हम काउंट करेंगे, एक हम नहीं करेंगे। फ़र्ज़ किया हम ये वाला काउंट नहीं करते, ये वाला काउंट करते हैं। तो अब हमारा जो थीटा होगा वो -पाई, सॉरी यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, ये इक्वल नहीं होगा, तो ये इक्वल होगा पाई। तो ये हमारा जो थीटा होगा ये हम काउंट किया करेंगे, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। तो ये अब थीटा के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी है कि -पाई से लेकर ऐसे पाई तक होगा, ठीक है, -पाई से लेकर पाई तक। इसमें -पाई शामिल नहीं होगा, पाई शामिल होगा। अब देखें, ये एक ही चक्कर है और यूनिक है। तो अब यही हमारी डोमेन होगी आर्गूमेंट की, और आपको पता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। अब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम पोलर फॉर्म। फ़र्ज़ किया जी आपके पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, ठीक।
अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पॉइंट आपका ये जो है ये एक्स वाई भी इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका एक्सिस के ऊपर है, ऑन एक्सिस, या फिर ये नॉट ऑन एक्सिस है। ठीक है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो एक्सिस के ऊपर होगा, एक्सिस से मुराद ये है कि या तो इस लाइन के ऊपर होगा, या इस लाइन के ऊपर होगा, या इस लाइन के ऊपर होगा, या इस लाइन के ऊपर होगा। तो फिर एंगल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी? अगर आपका पॉइंट जो है इफ़ एक्स वाई लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर होगा तो आपका थीटा तो ज़ीरो होगा पॉइंट का, क्योंकि हम अपनी स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर ही खड़े हैं, तो यहाँ पे एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। और याद रखना है कि हम पोलर फॉर्म में रेडियन वाले एंगल लेंगे, डिग्री वाले नहीं लेंगे, हम रेडियन ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपका पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिर जो थीटा होगा वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये π/2, अगर इस एक्सिस के ऊपर है तो एंगल आपका π/2 होगा। इफ़ एक्स वाई लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस देन थीटा जो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हम पाई या माइनस पाई में से एक लेंगे। तो हमने पाई क्योंकि काउंट किया था तो यहाँ पे हमारा एंगल पाई होगा, माइनस पाई नहीं होगा, क्योंकि हमने माइनस पाई को इंक्लूड ही नहीं किया। तो अगर आपका पॉइंट जो है वो लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस देन थीटा इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका एंगल जो होगा वो -π/2 होगा। तो ये इस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट का, पॉइंट की पोलर फॉर्म। फ़र्ज़ किया आपके पास ये है, एक्सिस के ऊपर होगा तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, ये आपको पता है। फ़र्ज़ किया आपका पॉइंट है 2 + 0 आयोटा, तो इसमें आप सबसे पहले आर फाइंड करेंगे, आर होगा जी की मैग्नीट्यूड, जी की मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करके, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे कि एज 2 0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका जो पोलर फॉर्म बनेगी z इज़ इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट में, ये आपकी बनेगी 2 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो इसमें आप देख लें कि cos 0 क्या होता है, वो 1 होता है। ये बल्कि इसको वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने ऐसे ही रखना है, क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम दोबारा इसी कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर ही आके खड़े हो जाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने यहाँ तक ही रखना है, वैल्यू नहीं पुट करनी। अगर आप cos 0 1 पुट कर देते हैं, साइन 0 0 पुट कर देते हैं, फिर हमारा पोलर फॉर्म तो बनाने का मकसद ही ना हुआ, तो वो यहाँ पे हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। फ़र्ज़ किया जी आपका पॉइंट ये है z इज़ इक्वल टू ज़ीरो -3 आयोटा। तो इसमें आप देखें जी r आपने फाइंड करना है जी मैग्नीट्यूड, 0 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर, ये आपका हो जाएगा 3। और आप यहाँ पे क्योंकि पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो हम लिखेंगे एज 0 -3 लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस सो थीटा इज़ इक्वल टू -π/2। तो आपकी जो पोलर फॉर्म होगी वो ये होगी, आप एक बार पोलर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि cos क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो इसके अंदर से माइनस ख़त्म हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा, और साइन क्योंकि ऑड फंक्शन होता है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई।
अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर आपका पॉइंट जो है वो उसमें ना हो, एक्सिस के ऊपर ना हो, तो फिर आपका पॉइंट क्या होगा? वो या तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फिर आपने पोलर फॉर्म कैसे बनानी है या आपने एंगल कैसे फाइंड करना है? पहला स्टेप तो वही है कि आपने आर कैलकुलेट करना है। आर जो होगा वो जी की मैग्नीट्यूड होगी, उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब असल काम है थीटा फाइंड करना, और हमें यूनिक थीटा चाहिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमें चाहिए पहले। तो इसके लिए हमने देखना है कि क्या करना है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपका ये पॉइंट है फर्स्ट, जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एक्स वाई। इसमें आपने ये देखना है कि एक्स जो है वो आपका आर कास थीटा है और वाई जो है वो आपका आर साइन थीटा है। अगर आप इसको डिवाइड कर दें, तो आर साइन थीटा ओवर आर कास थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यहाँ से कैंसल, यहाँ से बनेगा टेन थीटा वाई ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ से थीटा आपका बन जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स कर लें या इसको हम आर्क टेंजेंट भी कहते हैं, वाई ओवर एक्स। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी हम फाइंड किया करेंगे आर्क टेंजेंट, यानी थीटा तो यही है आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब तो वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे। कभी सेकंड में भी हो सकता है तो उसमें एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्थ में होगा तो फिर वाई नेगेटिव होगा। तो उस नेगेटिव की वजह से बड़े मसाइल आएंगे हमारे पास। जो थीटा है वो हमारी डोमेन वाला, यानी कि ये वाला एक्सिस कट करके हमारे जो माइनस पाई से पाई के दरमियान थीटा है वो हमारा सही नहीं आया करेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फ़र्ज़ किया जी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, हम इसको ये करते हैं कि हम ना जब भी पॉइंट कहीं पे भी होगा ना, कहीं पे भी होगा हमारा पॉइंट, तो हम उसे अपने फर्स्ट एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ जाया करेंगे। पॉइंट हमारा कहीं भी है, चाहे जहाँ मर्ज़ी है, सेकंड में है तब भी हम फर्स्ट में ले आएंगे, थर्ड में है तब भी हम फर्स्ट में ले आएंगे, फोर्थ में तब भी हम फर्स्ट में ले आएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर फर्स्ट में पॉइंट जब होगा तो उसका एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना बहुत आसान होता है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से उसका एंगल लेना होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो फ़र्ज़ किया ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमारा जो पॉइंट है एक्स वाई वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे ही है, तो फिर हमारा थीटा जो है वो यही ही होगा, क्योंकि इसमें y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो हमें कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो एंगल आएगा वो यही आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट है आपका एक्स वाई तो ये वाला, तो यहाँ पे एंगल यही वाला आएगा, ये थीटा है, ये बेसिकली है आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स, ये वाला थीटा एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो थीटा लेंगे वो यही लेंगे आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स। लेकिन अगर हमारा पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारा पॉइंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे करके, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम ओ, पॉइंट है हमारा यहाँ पे एक्स वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है पॉइंट फ़र्ज़ किया हमारा। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखें, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला हमारा एंगल जो है असल वो ये वाला है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है ये वाला। लेकिन ये इतना बड़ा एंगल फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अब x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेटर से एंगल ठीक नहीं आएगा। तो हम ये करते हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, जितना ये डिस्टेंस है इतना इधर ही डिस्टेंस लेके हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। हमने क्या किया है, हमने सिंपल ये किया कि ये y एक्सिस है, इसको उठा के ऐसे कर दिया। यानी कि अगर यूँ है, इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि ये है
ऐसे हमने ऐसे कर दिया है, ऐसे करके ये कर दिया है, सिंपल ये किया है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, तो इसको हमने कर दिया है रिफ्लेक्ट। ओके हो गया। अब आपका ये जो एंगल है ये वाला, ये आपका है टेन टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, यही वाला, ये वाला एंगल ये है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ये वाला, हमें क्या चाहिए, ये वाला, यही वाला चाहिए ना। अच्छा, ये अगर टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स है, वाई ओवर एक्स है, तो ये भी एंगल टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स ही होगा। क्यों, आपको पता है ना कि ये अगर ये हमने रिफ्लेक्ट किया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका बराबर होगा, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला, तो टोटल देखें आपको ये वाला कितना है, टोटल टोटल है ये पाई है ना 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ सर्कल बनता है, तो ये पाई है। उस पाई में से हम ये वाला निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास यही बच जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो थीटा होगा वो होगा पाई माइनस आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स। लेकिन ये वाई ओवर एक्स को हमने यहाँ पे मॉडुलस लिखना है, उसकी वजह ये है कि हम वाई और एक्स को पॉजिटिव कर दिया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं तो इसका मतलब होता है वाई और एक्स दोनों को पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे तो नेगेटिव था ना, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। आप यहाँ पे भी ऐसा करें कि हम इसको मॉड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कर लें। यहाँ पे एक्स हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो हम इसको यूँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंगल थीटा बनेगा वो होगा पाई माइनस आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स का मॉड इसलिए लगाया कि अगर इसमें कोई नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ रहे हैं। हमने पहले ये वाला एंगल फाइंड किया, ये है टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, और ये इधर वाला भी टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। अब हमें ये एंगल चाहिए था, ये वाला, ये हमारा थीटा है ये। तो थीटा क्या होगा, पाई में से, यानी कि ये यहाँ पे आके पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर दें तो बाकी ये वाला रह जाएगा। तो ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अब अगर पॉइंट आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये देखें जी, हम इसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। ये एक्स, ये आपका वाई, ये आपका एक्स प्राइम, ये आपका वाई प्राइम। पॉइंट आपका यहाँ पे पड़ा है, फ़र्ज़ किया ये पड़ा है एक्स वाई, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लेकर ऐसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। यहाँ पे हमने ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऐसे था तो हम इसको उठा के ऐसे ले आए हैं, सिंपल। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक हो गया। ये इसका याद रखना है आपने। हमारा जो असल एंगल है वो अब ये वाला यहाँ से शुरू होना है, ऐसे नहीं आना। उसकी वजह यह है कि हमें यहाँ पे हमारा दरवाज़ा बंद है, हम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से हम बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते, हम यहाँ से नहीं आ सकते। हमारा जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, ये हमारा थीटा है, हमें असल ये चाहिए। लेकिन हम पहले ये वाला फाइंड करते हैं, ये हम करते हैं ये वाला एंगल फाइंड। अच्छा जी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वही होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, ठीक है। अगर ये एंगल यही है तो ये भी वही होगा। ये भी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में गिवन है कि अगर दो लाइंस क्रॉस कर रही हों ऐसे, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स है तो ये भी टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स है। तो अब हमने यहाँ से अपना एंगल कैलकुलेट करना है। देखें जी, यहाँ पे आप देखें, अगर हम ये क्या है थीटा, ये थीटा है, और ये एंगल देखें, ये थीटा प्लस ये एंगल, ये टोटल बनेगा पाई पाई बनेगा नहीं, माइनस पाई बनेगा, क्योंकि हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो
होता है एंगल वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये थीटा, थीटा हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि थीटा हमारे पास है ही अननोन, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो थीटा और ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो टोटल बनेगा ये वाला माइनस पाई, ये वाला, ऐसे हम आएंगे क्लॉकवाइज। अब ये कितना है, ये है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, लेकिन इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये माइनस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई और ये प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये मॉड ही यूज़ करें आप इधर सब जगह पे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये मॉड ही, मॉड का मतलब ये है कि पॉजिटिव। अच्छा जी, यहाँ से ये चीज़ आपने गौर से समझनी है कि ये थीटा और ये वाला एंगल प्लस करना है, और ये कितना है, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स था, यहाँ भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स है, लेकिन क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसके साथ हमने माइनस लगाया, और ये टोटल मिलके माइनस पाई होगा, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही एंगल होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा हमारे पास, वो हमने देखना है। अगर आपका जो पॉइंट है वो एक्स वाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके लिए बड़ा इजी है। देखें जी, ये आपका पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई है, तो ये वाई प्राइम है, ये ओरिजिन आपका पॉइंट ये पड़ा है, ये आपका एक्स वाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, हमने इसको किया है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना ही यहाँ पे है, तो हमने इसको ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हमें पता है एंगल क्या होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स मॉड, ठीक है। लेकिन ये इस डायरेक्शन में होता है, और ये एंगल भी वही होगा, क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। ये अगर आप ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखें तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ में आपको पता होगा कि जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। अच्छा, ये अगर है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, तो ये होगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका थीटा बनेगा वो होगा माइनस आर्क टेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स मॉड। तो ये आपका एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपने इसी चीज़ को समझना है कि यहाँ पे एंगल आसान है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया ये वाला एंगल टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का मॉड, और ये हो जाएगा उसका नेगेटिव, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज किया। एंगल वही होगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये माइनस का साइन आया है। तो ये आपका एंगल अब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो इसमें आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही समझनी है कि हम अपना पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं और वहाँ से एंगल फाइंड करते हैं। जब हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, वहाँ से हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी के क्वाड्रेंट में हम लेके जाते हैं। ये इसकी बेसिक थ्योरी थी। अब आपने ये 4 फार्मूले याद रख लेने हैं। अब आपने इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ किया अगर आपका पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए ये यूज़ करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये यूज़ करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये यूज़ करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये यूज़ करना है। अब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने पोलर फॉर्म कैसे बनानी है। फ़र्ज़ किया जी ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मैंने 4 तरह के लिए हैं, हर क्वाड्रेंट के हिसाब से लिए है। तो आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनानी है, देखें सबसे पहला काम तो वो आपका वही है कि आपने इसका आर फाइंड करना है। आर है आपका जी मॉड, वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपने देखना है कि आपका पॉइंट कहाँ पे है। आपका पॉइंट जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको पता है कि थीटा जो है वो होगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का मॉड। तो थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स या आर्क टेंजेंट दोनों लिख सकते हैं 2/2। तो
टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, तो ये होता है π/4। तो ये आपका एंगल आ गया। तो आपकी पोलर फॉर्म जो बनेगी वो z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये आपकी बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 cos π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, ये बन जाएगी। इस केस में आपका r जो है वो वही बनेगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो की जो लेंथ है वो तो वही बनेगी, ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी आपने उसी तरह करना है, r इज़ इक्वल टू जी मॉड, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, तो ये उसी तरह 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका -2 जो है वो लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपका जो थीटा होगा वो होगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x का मॉड। तो पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ y/x का मॉड, ये हो जाएगा 2/-2। तो ये मॉड में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये पाई माइनस π/4, तो ये आपका हो जाएगा 3π/4। तो इसमें आपकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये बनेगी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 cos 3π/4 प्लस अयोटा साइन 3π/4। अच्छा, इस केस में ये आ गया इसका, ये आ गया इसका कैसे करेंगे जी? इसका भी उसी तरह r फाइंड करेंगे जी मॉड, तो ये आपका वही 2 स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 - 2 जो है वो लाई कर रहा है, ये आपका y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x का मॉड। तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ y/x, ये हो जाएगा -2/2। तो ये थीटा इज़ इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये मॉड माइनस को ख़त्म कर देगा तो वही आ जाएगा, तो ये -π/4। तो यहाँ से आपकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो बनेगी z इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 cos -π/4 प्लस अयोटा साइन -π/4। तो z इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये वो इवन फंक्शन है, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये π/4। ओके, अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भी उसी तरह r जो है वो z मॉड हो जाएगा, वो 2 स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका -2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आपका जो थीटा होगा वो होगा -π प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x का मॉड। तो थीटा इज इक्वल टू -π प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2/-2 मॉड -π, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये 1 हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 ही होता है, तो ये हो जाएगा -3π/4। एलसीएम लेंगे -4 प्लस पाई, तो -3π/4। यहाँ से आपकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 2 cos -3π/4 प्लस अयोटा साइन -3π/4। तो ये इवन और आड फंक्शन की वजह से ये 3π/4 माइनस अयोटा साइन 3π/4। एक आपने ख्याल रखना है कि जब भी पोलर फॉर्म बनानी है तो इसी तरह रेडियंस में ही आपने एंगल लेने हैं, रेडियंस के अलावा नहीं लेने। दूसरी बात यह है कि वो आप एफएससी की बुक से जाके वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि मतलब काज और साइन को जो है वो कैसे स्टैंडर्ड एंगल्स में लेके आते हैं, टेबल वाले एंगल्स के अंदर। एक चैप्टर है, मैं आपको सेंड करूँगा, वो आपने रिवाइज़ करना है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिए हैं कि पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये बहुत इजी है, इसको आप समझ लें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ये 4 बेसिक फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पोलर फॉर्म अगर गिवन हो तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। वो भी बहुत आसान है। पोलर फॉर्म गिवन होगी तो उसके अंदर काज और साइन की वैल्यूज़ पुट करके और उसके अंदर हम कर लेंगे।